बागवानी और खेती के साथ में फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग का एक मॉडल। हमारे पास किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, चीकू है, गिरेफूड है, लीची है। सारा जो भी हमारा फ्रूट्स हैं ये सब ऑर्गेनिक है। तो आप ये मंडी में बेचते हैं या कहाँ से ले जाते हैं? खुद तोड़ते हैं और तौल के ले जाते हैं। और अपना फ्री रेंज में फार्मिंग अपनी हो रही है। इसमें देसी मुर्गी हैं, असील हैं, टर्की है, गिनी फाउल्स हैं, बटेर भी पाल रखी है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बागवानी और खेती के साथ में फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग का एक मॉडल। हम पहुंचे हैं मैनपुरी के सिकंदरपुर में और इस समय मौजूद हैं शिराज साहब के फार्म पर, जहां आपको पहले बागवानी की हम बात करें तो देखिए आप पीछे किन्नू कितना पेड़ों पे इस समय लदा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बेर मिलेगा, चीकू मिलेगा, तमाम और फल जो हैं, और बेर में भी कई वैरायटी, एप्पल बेर भी हैं, दूसरे भी कई। तो चलिए आपको बातचीत करवाते हैं अब शिराज साहब से, उनके बेटे आतिफ इस समय है उनसे भी, और जानते हैं इस पूरे मॉडल के बारे में। शिराज जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। देख रहे हैं कई तरह के यहाँ पर फल लगे हुए हैं, किन्नू, चीकू, बेर, और इसके अलावा भी कई और पेड़ पौधे। तो ये सारे कॉमर्शियल हैं, व्यावसायिक बेचने के भी हैं और वैसे भी हैं। अच्छा साधन हो गया खेती के अलावा, साथ साथ इससे भी अच्छी अर्निंग होती है। क्या है पूरा मॉडल, हमारे दर्शकों को बताएंगे? हमारे पास किन्नू है, माल्टा है, मौसमी है, चीकू है, गिरेफूड है, लीची है, आपके स्टार फूड है, आड़ू है, आलू बुखारा है। यहाँ पर शिराज साहब के बेटे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि जब बेटे ने पिता का साथ देना शुरू किया इस खेती, बागवानी, पोल्ट्री फार्मिंग में, तो इस पूरे काम को एक नए आयाम पर लेके गए हैं। तो उनसे भी मिलवाते हैं आपको। फार्मिंग में जब आपकी एंट्री हुई तो उसके बाद क्या क्या बदलाव किए, ये बताएं। सारा जो भी हमारा फ्रूट्स हैं ये सब ऑर्गेनिक है फुली, और ये अपने ही नेचुरल कंपोस्ट से तैयार करा जा रहा है। और अपना फ्री रेंज में फार्मिंग अपनी हो रही है। इसमें देसी मुर्गी हैं, असील मुर्गी भी शौक में पाल रखी हैं, और टर्की है, गिनी फाउल्स हैं, बटेर भी पाल रखी है हम लोगों ने। साइड में हमारा पॉन्ड है, उसमें फिशरी का भी है। फ्री रेंज फार्मिंग का मुख्य फायदा क्या होता है? फीडिंग कॉस्ट कम आती है। मतलब जब आप 3 महीने तक बच्चा पाल लें, 60 दिन के अगर बच्चा तैयार हो जाता है आपका मुर्गी का कोई सा भी, उसके बाद आप फ्री रेंज में जितने भी खरपतवार जो होते हैं खेत में, ये भी इसको भी कम करती है, और क्या कहते हैं, अपना पेट भी भर लेती है, और इनकी इम्यूनिटी भी मजबूत रहती है, और इनके एग्स वगैरह भी स्ट्रांग रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं, आपने बताया भी यहाँ पर कि फ्री रेंज में हम देख रहे हैं देसी के साथ टर्की भी बोला, एक आपने और वैरायटी बताई, गिनी फाउल, चीनी मुर्गी भी कहते हैं इसको। अच्छा, वो क्या रेट बिकती है? 1000 रुपए पीस चला जाता है यहाँ से। और टर्की का क्या रेट रहता है? टर्की 700 रुपए किलो। शिराज साहब, आप बताइएगा कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं, आप कब से बागवानी और इस तरफ आए, खेती भी चल रही है? लगभग 18 साल हो गए हमको ये खेती और ये पोल्ट्री का काम करते हुए, और ऑर्गेनिक फसलें जो है हम 5 साल से कर रहे हैं। तो क्या बिल्कुल कोई भी उसमें खाद या कीटनाशक कुछ नहीं डालते आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें खाली जो है ऑर्गेनिक खाद को डालते हैं, और ये केचुआ खाद वगैरह और कंपोस्ट से खादें तैयार करते हैं। फसल जो पैदा होती है उसका टेस्ट अलग होता है। बाग की अगर बात करें तो किस चीज के यहाँ पर आपने कितने पेड़ लगाए? क्योंकि हम देख रहे हैं बाग इधर भी है और दूसरी तरफ भी आप घुमा रहे थे। लगभग किन्नू के लगभग 90 पेड़ होंगे, लीची के 15 पेड़ हैं, और माल्टे के करीब 50 पेड़ हैं, और आलू बुखारा इसके भी 20-20 पेड़ हैं, और लीची भी है हमारे पास, और गिरेफूड भी बहुत अच्छा है हमारे पास, और इसमें विटामिन सी का बहुत जबरदस्त स्रोत है इसका। और अमरूद भी है हमारे पास, काला अमरूद भी है, लखनऊ 49 भी है, पंजाब केसरी भी है। कितना तो इन चीजों का अलग अलग उत्पादन हर चीज का होगा। ऐसे बेर हम देख रहे थे पेड़ पे भरे हुए थे, एक पेड़ से कितना बेर मिल जाता है? 2-2.5 क्विंटल 3 क्विंटल बेर आ जाता है। और ये जैसे किन्नू और माल्टा की बात, एक पेड़ से 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल लग जाता है। कितना क्या रेट, जैसे इस बार की बात करें? 40 रुपए किलो निकल जाता है। 40 रुपए किलो, यानी 4000 रुपए कुंटल। और एक पेड़ से कितने कुंटल बताया आपने? 2 से 3 क्विंटल लग जाता है, यानी लगभग 8 से 10 से 12 हजार रुपए का एक पेड़ है। बिल्कुल। तो आप ये मंडी में बेचते हैं या कहाँ से ले जाते हैं? मंडी नहीं जाते कहीं? पहले ले जाना पड़ता था, अब लोगों को पता चल गया, वो खुद तोड़ते हैं और तौल के ले जाते हैं। इसके अलावा खेती में और क्या क्या हो रहा है? आलू हो रहा है, सरसों हो रही है, गेहूं हो रहा है, वो भी सारी ऑर्गेनिक है। तो उत्पादन पे कोई फर्क आया जब उसको बदला? उत्पादन पे
फर्क थोड़ा सा आया है। चल के ऐसा देखें उन फसलों को भी एक बार आपसे बात करते वो दिखाएंगे वो जहाँ पर वो आप जो हम केमिकल तैयार कर रहे हैं वो दिखा पहले वो सकते देख लेते हैं, वो उसके आपको बाद वो फसलें भी दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल कि दिखाएंगे। अब जैसे सुड़ी लगती है खेतों में, पत्ता चाट जाती है, टमाटर के अंदर सुड़ी लग जाती है, बैंगन में सुड़ी लग जाती है, उसमें हम कल्चर डाल के उसके अंडे ही खत्म करवा देते हैं। ऑर्गेनिक फफूंद है हमारे पास, वो उसे डाल के तैयार करते हैं तो जमीन में से ये चीजें निकलती हैं, तो उस जमीन में ये स्प्रे कर देते हैं या पानी के जरिए ट्रिप के जरिए चला देते हैं। तो जो है वो सारी पैथोमाइसिस है, ट्राइकोडर्मा, हर्जीनियम है, ब्रीडी है, ये सब चीजें तैयार हमारी हो रही हैं। अलग अलग बैक्टीरिया सब में है। ये देखिए ये पैथोमाइसिस है और ये एजोबैक्टर है, ये राइजोरियम है, इसके अलग अलग फफूंद है, और ये हर्जीनियम है। हर चीज का अलग फंगस है, ये अलग अलग खेतों में डाले जाते हैं और ये दीमक वगैरह के लिए है। ये इसका देखिए अलग, सबका अलग अलग कल्चर ये डालते हैं। और ये जो है खेत की जड़ जो काली पड़ जाती है, उगटा रोग लग जाता है, उसको दूर करने के लिए ये है। तो यानी जितने भी हैं सब जैविक या बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे यही तैयार करके यही खेतों में डालते हैं। ये हमारी ऑर्गेनिक मस्टर्ड है। क्या फर्क है इसमें और जो दूसरी मस्टर्ड होती है? तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। इसमें जब तेल पिलता है तो इसमें झड़प बहुत निकलती है, जो आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, और इसका तेल में टेस्ट अलग होगा। कुल कितने क्षेत्रफल में पूरी खेती चल रही है आपकी, खेती बागवानी सब? 20 एकड़ में। इस 20 एकड़ में बागवानी कितनी और खेती कितनी? बागवानी तो 3 एकड़ में है और बाकी 17 एकड़ में खेती। जी हाँ। दोनों की तुलना करें, ज्यादा मजेदार क्या है? मजेदार बागवानी सामने अच्छी लगती है, उसमें तो इकट्ठा रुपया आता है। इसमें हर पेड़ अलग अलग फल देता है, अलग अलग टाइम पे पैसा आता है, लगभग पैसा आता ही रहता है। शिराज साहब, कोई इस मॉडल को या देखना चाहे आके आपसे बात करना चाहे, कोई नंबर अपना बताएंगे? नंबर हमारा 75 20 23 77 69। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके आपसे। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को कि किस तरह से यहाँ पर खेती, बागवानी और उसके साथ में फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग, और इस पूरे मॉडल का फायदा ये कि जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसकी आपकी लागत कम होती है, क्योंकि जो दाना है मुर्गियों का वो आपका कम हो जाता है। दूसरी तरफ जो खेती है उसमें मदद मिलती है इस पोल्ट्री की वजह से। और पोल्ट्री फार्मिंग में भी कितनी वैरायटी है मुर्गियों की वो भी आज आपने यहाँ पर देखी, और सिर्फ मुर्गिया क्यों, यहाँ पर टर्की आपने देखी और कई तरह की यहाँ पर नस्ल जो है आज आपको देखने को मिली। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।